Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about tenses. आज हम सीखेंगे tenses के बारे में. So specially tenses होते क्या है? वो सारे words जो हमें बताते हैं किसी भी action के time के बारे में, है ना? कौन सी चीज कब हुई? Past, present और future. जब भी हम tenses के बारे में बात करते हैं तो हम इन तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखते हैं. दोबारा से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो इस वीडियो में आज हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में इन डेप्थ सीखेंगे. सो हियर यू कैन सी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ टेंस. Tense is simply a form of any verb which shows the time of an action or state of being. है ना? Tenses क्या होते हैं? वो सारे words जो बताते हैं टाइमिंग्स की कौन सी चीज कब हुई. और हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के टेंसेस होते हैं. Number 1 is past tense, number 2 is present tense, number 3 is future tense. ये हमारे पास 3 टाइप के टेंसेस होते हैं. अब हम इनके सब कैटेगरीज के बारे में हम सीखेंगे. अगर हम देखें यहाँ पर सब कैटेगरीज में, सो प्रेजेंट टेंस में हमारे पास क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर हम पास्ट में देखेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर में भी यही सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अमेजिंग. अगर हम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टेंस की बात करें, वैसे सारे टेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर हम सबसे यूज होने वाले सेंटेंस के बारे में बात करें तो वो है हमारा प्रेजेंट टेंस. ठीक है. सो जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, वो हम तब यूज करते हैं जब हम कोई करंट की एक्टिविटी बताते हैं. जैसे कि अगर मैंने बोला आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये काम मैं अभी कर रही हूँ प्रेजेंट में. सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, तो वो भी मेरा प्रेजेंट टेंस ही होगा. क्यों? क्योंकि वो काम भी मैं अपना डेली बेसिस पे करती हूँ. आप स्कूल जाते हो, है ना? आप डेली बेसिस पे स्कूल जाते हो, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस है. आप स्कूल जा रहे हो, वो भी आपका प्रेजेंट टेंस है. ऑलराइट. सो प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शंस और इवेंट दैट टेक्स प्लेस और इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम. जैसे कि I sing a song. मैं गाना गाती हूँ. He drinks water. वो पानी पीता है ना? सो आप जो है वर्ड आप यूजुअली देखोगे इन प्रेजेंट टेंसेस में. They read lessons. वो lessons रीड करते हैं. ता है, ते है, इस टाइप के अगर आपको वर्ड्स मिल रहे हैं ना, सो दीज आर माई प्रेजेंट टेंस. अगर अब हम बात करें पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस मतलब वो सारे काम जो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, जो मैंने पास्ट में करा, या जो मैंने कल, परसों या लास्ट वीक करा, है ना? अगर मान लो कि मैं परसों अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई, तो मैं बोलूँगी आई वेंट टू माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो एक्शन हुआ ये पास्ट में हुआ, 2 दिन पहले हुआ. तो वो वाले एक्शंस को दिखाने के लिए हम ना पास्ट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि past tense refers to the actions which have already taken place at a given point of time. ठीक है. Lisa went to the supermarket yesterday. जो लीजा है वो सुपरमार्केट गई कब? कल. Sam cooked a tasty dinner yesterday. Sam ने खाना तो बनाया, लेकिन कब? कल बनाया. ठीक है. My brother saw a movie yesterday. मेरे ब्रदर ने मूवी तो देखी, लेकिन कब? आज नहीं देखी. अगर आज देखी होती तो वो प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन मेरे ब्रदर ने मूवी देखी कल. कल उसने देख ली मूवी, सो वो एक्शन उसने पहले कर लिया, पास्ट में कर लिया, 2 दिन 3 दिन पहले. सो दैट इज माई पास्ट टेंस. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस. सो जो फ्यूचर टेंस होता है ना, वो सारे एक्शंस जो अभी तो नहीं हुए, लेकिन आने वाले टाइम पे फ्यूचर में होंगे, है ना? Now let's read the definition. Future tense talks about those actions which have not taken place as of yet. अभी तक वो actions नहीं हुए, लेकिन
Those action might happen in future. वो कब हो सकते हैं? आने वाले टाइम में हो सकते हैं. जैसे कि he will start a business. उसने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, लेकिन फ्यूचर में वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या करेगा. She will send me a letter. वो मुझे लेटर भेजेगी. अभी भेजा नहीं है, लेकिन भेजेगी फ्यूचर में. I will give you a pen tomorrow. मैं तुम्हें कल एक पेन दूंगा. कब? कल, आने वाला कल. ठीक है. सो जो एक्शंस आने वाले कल में होंगे उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. अब हम यहाँ पर कुछ वर्ब्स की बात कर लेते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स जो हम डिफरेंट टेंसेस में लगाते हैं. आई के साथ हमेशा एम लगेगा. किसमें? जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे. ठीक है. आई एम. और अगर हम परफेक्ट की बात करें तो उसमें हम हैव लगाएंगे. ठीक है. प्रेजेंट में जो होता है ना, आई के साथ एम लगता है और हैव लगता है. वी के साथ आर लगता है और हैव लगता है. यू के साथ आर लगता है और हैव लगता है. ही शी इट के साथ इज लगता है और हैज लगता है. दे के साथ भी आर लगता है और हैव लगता है. आपने पता इसको कैसे याद रखना है? जिस चीज के साथ हैव है ना, मतलब आई एम को छोड़ के आई एम वाला हटा दो, हैव है, जहां जहां हैव लगेगा ना वहां वहां आर लगेगा. आपको कैसे याद रखना है? क्योंकि दोनों ही ई से खत्म हो रहे हैं. जहां जहां पर इज लगेगा वहां वहां पर हैज लगेगा. क्यों? क्योंकि दोनों ही एस से खत्म हो रहे हैं. तो आई थिंक ये जो है ना बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है याद करने की. ठीक है. अगर हम बात करें पास्ट टेंस की, तो इसमें ना सबसे पहले तो इस चीज को याद रखो कि हमेशा हैड ही लगेगा पास्ट में. ठीक है. और बी की फॉर्म में आई के साथ वॉज, वी वर, यू वर, ही शी इट वॉज, दे वर. ऑलराइट. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आई के साथ शैल भी लग सकता है और विल भी लग सकता है. वी के साथ शैल और विल दोनों का यूज हो सकता है. यू, ही शी इट और दे के साथ हमेशा विल का यूज होगा और यहाँ पर हैव का यूज होगा. सिंपल हमेशा ये याद रखना है कि फ्यूचर में विल और हैव लगेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, 90%. ठीक है. तो ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. All right, my dear students, now let's do some questions. Rearrange the following set of words to make meaningful sentences. हमें यहाँ पे क्या करना है? We have to rearrange the words to make meaningful sentences. Reopen house. Does the when coffee. तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो कॉफी हाउस है ना वो कब खुलेगा. ठीक है. मैंने आपको हिंदी बताई, यू कैन ट्राई द इंग्लिश. हम ऐसे करेंगे when does. ठीक है. हमेशा जब भी आप डज देखेंगे और WH से कुछ देखेंगे ना, व्हेन वर्ड, तो वो पहले लिखेंगे. व्हेन डज द कॉफी हाउस, व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन. कॉफी हाउस कब खुलता है? सेकंड पे चलते हैं. टी ऑलवेज विदाउट आई शुगर टेक. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई ऑलवेज take tea without sugar. हम हमेशा जो चाय, मैं जो हमेशा जो चाय है वो बिना चीनी के लेती हूँ. नेक्स्ट क्या है? थर्ड. गोइंग इज मंथ नॉट शी लंदन नेक्स्ट टू. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो नेक्स्ट मंथ लंदन नहीं जा रही है. सो शी इज नॉट गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ. आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर अगर आप लंदन लिख रहे हो तो इट्स अ प्लेस और इट्स अ प्रॉपर नाउन, तो इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Fill in the blanks using correct form of verb given in the brackets. आपने यहाँ पर correct form of verbs लगाने हैं. My father always, है ना. अगर यहाँ पे आप always देख रहे हैं मतलब ये action हमेशा होता है. तो हमेशा होता है तो मतलब हम यहाँ पर goes, s और es लगता है. जो action आपका regular होता है उसमें verb के पीछे s और es लगता है. My aunt dash come to my house occasionally. मेरी जो आंट है वो मेरे घर पर आती है occasionally, मतलब occasionally मतलब आती रहती है
लेकिन रेगुलर हर रोज नहीं आती, कभी कभार। तो लेकिन ये भी चीज एक एक्टिविटी है ना, और जो रेगुलर बेसिस पे होती है, तो इसको भी हम प्रेजेंट टेंस में काउंट करेंगे। तो माई आंट कम्स, माई मदर ऑफ्टन बेक केक्स, मेरी जो मदर है वो हम मतलब ऑफ्टन मतलब बनाती रहती है ना ज्यादातर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेक्स, माई मदर ऑफ्टन बेक्स। मेघा रेयरली कम टू माई हाउस, मेघा मेरे घर तो आती है लेकिन कभी कभी, बहुत कम, लेकिन वो चीज रेगुलर हो रही है ना। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कम्स, रेगुलर लेकिन उसकी जो होने की जो फ्रिक्वेंसी है ना वो बहुत कम है, इसलिए उसको हम रेयरली बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, मेघा रेयरली कम्स, है ना। ऑलराइट, 5, 6, 7, 8, 50% क्वेश्चंस अब आपने खुद सॉल्व करने हैं एस और यस लगा के। Alright, my dear students, now let's solve the last exercise of this video. Choose the correct sentence with the appropriate tense from the choice given below. आपने क्या करना है, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। तो आपको इसमें से करेक्ट को टिक करना है, ठीक है। When I reach home, my husband will be sleeping. When I reach home, my husband is sleeping. यहाँ पर अगर हम देखेंगे, है ना, यहाँ पर अगर हम इस चीज को देखेंगे तो जब भी आपके पास दो सेंटेंसेस है ना, कि जब मैं घर पहुंचती हूँ तो मेरा जो हस्बैंड है वो सो रहा होगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो टेंसेस, दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, तो अगर एक प्रेजेंट है ना तो दूसरा फ्यूचर होगा। सो राइट आंसर वुड बी दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रीच होम क्या है, प्रेजेंट है, और विल भी जो हो जाएगा वो मेरा फ्यूचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दे विल फ्लाई टू लंडन ऑन फ्राइडे इवनिंग, दे वर फ्लाइंग टू लंडन ऑन फ्राइडे इवनिंग। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, दे विल फ्लाई टू लंडन ऑन फ्राइडे इवनिंग, वो जो है फ्राइडे इवनिंग को लंदन जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है, दे वर फ्लाइंग टू लंदन ऑन फ्राइडे इवनिंग, ठीक है। तो अभी वो फ्लाई नहीं कर रहे, अभी उन्होंने फ्लाइट नहीं पकड़ी, बट वो फ्राइडे को फ्लाइट पकड़ेंगे, तो ये जो एक्शन है ये फ्यूचर में होगा। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल फ्लाई, ठीक है। सो दिस इज माई राइट आंसर। इट विल रेन इन फ्यू मिनट्स, इट रेन्ड इन फ्यू मिनट्स। इन फ्यू मिनट्स मतलब क्या होता है कि कुछ ही देर में होने वाला है वो काम, है ना। इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर में, ओके। सो कुछ ही देर में होने वाली है वो चीज, मतलब अभी नहीं हुई, मतलब क्या है, ये मेरा फ्यूचर है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल। क्यों? क्योंकि जो विल है वो फ्यूचर की वर्ब है। सो राइट आंसर इज दिस। इसी तरीके से आपने ना इन दोनों क्वेश्चंस में रिकॉग्नाइज करना है कि राइट आंसर क्या होगा। All right, my dear students. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.